अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने में अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो हर घर में प्री रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है, जिससे अगर आपने अभी तक रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बहुत आसानी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किचन क्लीनिंग से, जैसा कि हम हर साल करते आए हैं। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले किचन के सारे कैबिनेट्स हमने खाली कर लिए हैं। आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे ग्रोसरी के डब्बे थे सारे खाली हो चुके हैं। ये रहा हमारा किचन का बैक साइड वाला काउंटर। यहाँ पे कुछ इस तरह से सारी चीज़ें मैं अरेंज करके ऑलरेडी रखती हूँ। आप देख सकते हो ये सारे जितने भी आप स्पाइसेस देख रहे हो, इटालियन हर्ब से लेकर ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, ये सब रोज़ाना काम आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख लेती हूँ। और ये पिकल्स वगैरह, और इनके साथ में मैंने यहाँ पे घी और तेल दोनों एक साथ रखे हैं। इस तरह से लिड और ढक्कन का यूज़ करके मैंने इन प्लेटफॉर्म को ग्रीसी होने से बचाया है। और एक पुरानी ट्रे को रख दिया था यहाँ पे, जिससे इजीली हम सारी चीज़ों को क्लीन करके वापस से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आटे का डिब्बा घी और तेल के साथ में ही रखती हूँ, तो मुझे काफ़ी हैंडी हो जाता है सुबह ब्रेकफास्ट बनाने वगैरह के लिए। और ये वाला काउंटर हमेशा मैं खाली रखती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। अच्छे से हमने इसकी डीप क्लीन कर ली है सारे कैबिनेट की। जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करना रहता है तो उससे पहले यानी एक रात पहले ही मैं यहाँ पे कॉकरोच और इंसेक्ट्स का स्प्रे कर देती हूँ। हिट वाला या वेगन कोई भी स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई कीड़े मकोड़े भी होंगे या कॉकरोचेस होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है हमारे कैबिनेट्स की। और इसके साथ में ही किचन की पूरी वॉल्स पे इस तरह की टाइल्स लगी हुई है, तो काफ़ी इजी हो जाता है इनको क्लीन करना। और ये ग्रॉसरी कंटेनर्स भी ऑलरेडी हमारे पहले से ही धुल चुके थे, यानी हफ्ते 15 दिन में तो हम जैसे ही एक एक कंटेनर खाली होता है तो मैं धुलवा के रख देती हूँ। तो ये तो साफ़ ही थे, जस्ट ऊपर से हमने वाइप आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ दालें हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। और जब भी क्लीनिंग करना रहता है तो हमेशा इस ट्रिक को याद रखिए कि जैसे ही आपकी चीज़ें ख़त्म होती हैं, चाहे फिर वो ग्रॉसरी हो या फिर फ्रिज में कोई भी वेजिटेबल्स हो, सारी चीज़ों को जैसे ही ख़त्म होने लगते हैं तो उस स्पेस को क्लीन कर देना है, जिससे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन लगती हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे कंटेनर्स अच्छे से क्लीन भी हो चुके हैं और अरेंज भी हो चुके हैं। अभी बस मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रखी है वो सारी ग्रॉसरी आ जाएगी, तो इसमें एक एक करके ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपकी साफ़ भी हो जाएंगी और साथ ही साथ आप चेकआउट भी कर सकते हो कि क्या क्या ग्रॉसरी वगैरह मंगवाना है। तो बस क्लीनिंग के साथ ही साथ आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाइए और जो जो चीज़ें कम है या मंगवाना है सारी चीज़ें ऑर्डर प्लेस करते जाइए। तो इससे आपका वो टाइम भी सेव हो जाएगा जो आप एक बार बैठ के सोच सोच के सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते हो फिर ऑर्डर प्लेस करते हो। तो रमज़ान में इस तरह से पूरे किचन की डीप क्लीनिंग हो जाती है। कटलेरी रैक से लेकर सारी बर्तन को हमने हटा दिया था पहले, और जिस तरह से बर्तन मांजते उसी तरह से इन सारे रैक्स को भी मांज के साफ़ कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी क्लीनिंग के लिए यानी पूरे कंप्लीट किचन की सफाई करने के लिए कितना टाइम लगता होगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर एक बार माइंड सेट कर लें और टाइम लॉक कर लें तो ये काम आसान हो जाते हैं। आप चाहें तो सिर्फ 2 दिन में पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, इवन मैंने फ्रिज की भी पूरी कंप्लीट डीप क्लीनिंग कर ली है। फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, जिसमें आप सारी फ्रिज की चीज़ों को बाहर निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करना होता है और वापस से 2 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना होता है। आप पूरे दिन में कोई भी 2 घंटे लॉक करके रख दें, जिसमें आप सिर्फ डीप क्लीनिंग करेंगे फ्रिज की। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जितना टफ लगता है, एक बार मन से स्टार्ट कर लिया जाए तो बहुत अच्छा लगने लगता है और सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक और आसान तरीका है सारे किचन की डीप क्लीनिंग के लिए, आप 2 दिन या 1 दिन का मील प्रिपरेशन करके रख लें या फिर होटल से 2 दिन का खाना ऑर्डर कर लें, तो 2 दिन में ईजिली आपके पूरे किचन की कंप्लीट सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी आ गई थी तो मैंने सारी ग्रॉसरी को कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से मेरा किचन की क्लीनिंग कंप्लीट होती है।
आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह से रमज़ान के एक हफ़्ते पहले सारी किचन की डीप क्लीनिंग हो जाने के बाद और सारी कंप्लीट ग्रॉसरी फुल हो जाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये फीलिंग आप तभी फील कर सकते हो जब आप भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और हमने स्पेशल काम करके रख लिया है। ये सारे मसाले किचन में जो रोज़ में काम आने वाले हैं, आने वाले रमज़ान में आप जो हर रोज़ रेसिपीज़ प्रिपेयर करोगे उनके लिए ये मसाले बहुत काम आएंगे, क्योंकि हमने इनको घर पे ही बना के तैयार किया है। कुटी हुई धनिया से लेकर कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप देख सकते हो, रेड चिली फ्लेक्स भी हमने घर पे ही तैयार किए हैं। और इसके साथ में ब्लैक पेपर पाउडर जो इफ्तारी में चाट बनती है उसके काम आने वाला है। यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, गरम मसाला, ये सारे मसाले, तो इन सब मसालों की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। पाउडर्ड मसालों का बॉक्स रेडी करने के बाद ये खड़े मसाले वाला बॉक्स रेडी कर लें। इस तरह से हर रोज़ काम आने वाले खड़े मसाले भी एक ही जगह अरेंज करके रख लेंगे पहले ही, तो आपकी रेसिपीज़ इतना इजी हो जाएंगी, आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें किचन में इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगी पहले से ही, तो आप किचन में घुसेंगे और आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। कोई भी रेसिपी आप इजीली तैयार कर सकते हो। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही मकसद है कि आप सबके भी किचन के काम आसान हो जाएँ, क्योंकि रोज़ों में सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम कुकिंग का ही रहता है। तो सहरी इफ्तारी बनाने के चक्कर में बहुत सारी लेडीज़ की कभी नमाज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो कभी क़ज़ा हो जाती हैं और तिलावतें भी पेंडिंग हो जाती हैं। कम से कम पूरा कुरान तो कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। ये सारी प्रिपरेशंस के पीछे हमारा इरादा यही है और कोशिश भी है कि नमाज रोज़े पूरे कंप्लीट करने के साथ साथ इस रमज़ान कुरान पाक को मीनिंग के साथ पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सब भी जानते हैं जब दौरे जहालत था तो जितने भी मौजिज़े दुनिया में अल्लाह ताला ने उतारे वो तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुरान पाक एक ऐसा मिरेकल है, ऐसा मौजिज़ा है जो आज भी हम सबके घरों में मौजूद है। तो सोचिए इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है जो इतना स्पेशल मौजिज़ा हम सबके घरों में है और हम सब इससे अनजान हैं, इसको जानना ही नहीं चाहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या रहनुमाई की है, जीने के सारे तरीके दिखाए हैं। और अल्लाह ताला कुरान के स्टार्टिंग में ही जब पहली आयत नाजिल हुई थी उसके तर्जुमे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, सबसे पहले पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। पढ़ मतलब सिर्फ हम कुरान पढ़ पढ़ के ख़त्म कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे हम सब ने कुरान पढ़ लिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में किस आयत में हमारे लिए कौन सा हुक्म कर रहा है हमें कुछ नहीं पता है। अगर थोड़ा बहुत पता भी है तो हम कितना अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। मुझे पता है इस तरह की दिन की बातों में अक्सर सुनने के टाइम में शैतान वसवसे डालता है और आप में से बहुत से लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं तो कोशिश कंटिन्यू रखूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की थी और बहुत सारे जितने भी मैंने पिछले रमज़ान में कुछ वीडियोस के बैकग्राउंड में कुरान की बातों को तफसील से समझने की कोशिश की थी, तो मुझे बहुत बुरे कमेंट्स भी आए थे। उन कमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो आई बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके पढ़ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वीडियोस को डालना बंद कर दिया था। आप समझ सकते हो रोज़ा रख के रोज़ वीडियोस अपलोड करना ये सब कितनी मुश्किल का काम है, लेकिन इंशाल्लाह इस रमज़ान बिना हिचकिचाहट के दीन की बातें मालूम करेंगे। जितना भी थोड़ा बहुत भी हमें इल्म मिलता है एक दूसरे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस रमज़ान इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें आपके और हमारे साथ होंगी। तो आप भी जल्दी से जल्दी किचन क्लीनिंग और ये सारे काम किचन के निपटा लें, तो आप भी फ्री होके आराम से शॉपिंग कर सकते हो। रमज़ान आने से पहले पहले जिस तरह से हमने करके निपटा लिए थे। पिछले साल रमज़ान की हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लास्ट रोज़ों में हमने कितनी भागम भाग की थी। कोई पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे थे मेरी बेटी के लिए, ना ही मेरे लिए। रमज़ान में रोज़ा रख के शॉपिंग के लिए जाना काफ़ी हेडेक हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ज़ोहर के बाद कैसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता है। इफ्तार की टेंशन, इस सब चक्कर में बहुत थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रमज़ान आने से पहले पहले हमारी सबकी शॉपिंग डन हो चुकी है। नहीं तो बार बार दौड़ना पड़ता था, कभी जेंट्स के कपड़े लेने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बेटी के लिए। तो इस रमज़ान आप भी पूरी कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से जल्दी से आप भी फ्री हो जाएं और आने वाले रमज़ान का बहुत अच्छे से वेलकम कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।